सवाल सीधा सा है, मजहब के साथ मदरसों को जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसे हालात में मदरसों का भविष्य क्या होगा, क्या उन मुस्लिम बच्चों का होगा। अगर 4% सच्चर कमेटी बोलती है तो उन 4% बच्चों का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। लगातार रिपोर्ट्स का जिक्र करते हैं, कुछ राज्यों का जिक्र करना चाहेंगे आपके सामने। केरल की बात करना चाहेंगे, मलयालम पढ़ाई जाती है और देश में सबसे बेहतरीन अगर मदरसों की बात की जाती है तो केरला के माने जाते हैं। बिहार में 12वीं तक की तालीम मदरसों के जरिए दी जाती है। उत्तर प्रदेश में मदरसा टीचर्स के लिए सरकारी पगार बिल्कुल वही मिलती है जो कि सरकारी शिक्षक को मिलती है। ऐसे हालात में राजस्थान की अगर बात की जाए, महज 4 से 7 हजार रुपए एक मदरसा पर पढ़ाने वाले टीचर को मिलते हैं। तो वो कैसे तस्वीर को बदल सकता है, तकदीर को बदल सकता है, जानने की कोशिश वही कर रहे हैं। सरफराज साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आज मदरसे की क्या हालत है राजस्थान में। क्या सच में ऐसे हालात हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत है, सरकार ध्यान नहीं दे रही? असल में मदरसे को समझने में लोगों को गलतफहमी हुई है। मदरसा, जैसा कि अभी माहिर साहब ने फरमाया, मदरसा दर्स के माने होता है पाठ और मदरसा के माने पाठशाला। तो ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सेंटर हैं, इनको अलग करना कि इसमें यह है कि उसमें रिलीजियस पुट ज़्यादा होता है, बस इतनी सी बात होती है। बाकी आज जो राजस्थान में मदरसे हैं बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। मदरसे दो तरह के हैं, कुछ तो वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं। वो जो रजिस्टर्ड भी करीब 3800 के ऊपर ये चले जाते हैं, 3857 के आसपास। और इससे ज्यादा, इससे 2 गुने जो हैं अनरजिस्टर्ड हैं, जो रिलीजियस तालीम भी दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि सवाल ऐसे खड़ा होता है कि सिर्फ जो दीनी तालीम है वो दी जा रही है, वहां पर साइंस की बात नहीं होती, अंग्रेजी की बात नहीं होती, मुख्य धारा से बच्चों को नहीं जोड़ा जाता। ये सारी चीजें मदरसों में हैं। मैं मदरसे से जुड़ा हुआ हूं और मैं ही नहीं, हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर वो मदरसे से निकले हुए हैं। आप सब जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, इस बहस का मतलब यही है कि वो मुख्य धारा कौन सी है जिससे इन बच्चों को देवेंद्र फडणवीस जोड़ना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जोड़ना चाहते हैं। यही यहाँ आकर के हमारा उनसे इख्तिलाफ होता है कि मुख्य धारा का मतलब क्या निकाला जाए। कुछ लोग मुख्य धारा का मतलब वो निकालते हैं जो सावरकर और गोलवालकर ने कहा है, तो उसको हम मुख्य धारा नहीं मानते। हम मुख्य धारा उसको मानते हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने बताई थी, वो मुख्य धारा है। अगर वो मुख्य धारा है उसकी बात है तो आज मदरसे उस मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। मुख्य धारा वो सारी एजुकेशन मदरसों में है। मैं इंग्लिश मैंने पढ़ी तो इसी में मदरसों में पढ़ी, हिंदी हमने पढ़ी तो मदरसों में पढ़ी। अब विज्ञान का जहाँ तक मसला है, बहुत सारे ऐसे हैं। अभी अलीगढ़ का जस्ट जो है अभी जिक्र भी आया, अलीगढ़ में अभी ब्रिज कोर्स करके कुछ मदरसों से निकले हुए बच्चों को जदीद तालीम के लिए लिया गया। उसमें सबसे जो टॉपर आया पहले नंबर पर, सोहेल, वो इसी से निकला हुआ है मदरसे से, और उसको जो है लॉ डिपार्टमेंट में जो है वो दिया गया। जी, जाते हो आपके गांव के आरएस अफसर हैं सब मदरसों के। माहिर आजाद साहब, राजस्थान सरकार कहती है कि 64 करोड़ रुपया सालाना मदरसों पर खर्च किया जा रहा है और ये सबसे बड़ी मिसाल है कि सरकार मदरसों को लेकर क्या सोचती है। 64 करोड़ रुपए और 4000 के करीब मदरसे जो रजिस्टर्ड है उनके लिए काफी है। 64 करोड़ रुपए तो उठ के मुंह में जी रहा है। 64 करोड़ से क्या हो रहा है? आप एजुकेशनली अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हो माइनॉरिटीज में, और आप बजट खर्च कर रहे हो 64 करोड़ है। 64 करोड़ से क्या होता है? इसलिए इसका बजट बढ़ाना चाहिए। इनको जो मॉडल आप घोषणा किए प्राइम मिनिस्टर ने, उसको लागू किया जाना चाहिए। मौजूदा सरकार की अगर नीति की बात की जाए मदरसों को लेकर, क्योंकि राजस्थान में फिलहाल कोई नीति नहीं है, पूरे देश का जिक्र कर लिया जाए। मदरसा बोर्ड का गठन 2003 में जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। गणित के, इंग्लिश के, मैथ्स के, सबके। तो फिर सरकार कौन से मदरसों की बात करती है? किन 900 मदरसों को नोटिस मिला? कौन से 200 से ऊपर के मदरसे ऐसे हैं जिनको बंद करने की बात हो रही है? कुल मिला के सरकार की मंशा तो यह है कि हम माइनॉरिटीज के बच्चे, जो लतीफ आरको साहब ने कहा कि वो पढ़े नहीं, प्रधानमंत्री जी का मन तो यह है कि बनारस के अंदर बुला करके माइनॉरिटीज के लोगों को दाढ़ी बनाने का काम सिखाया जाएगा, उसकी स्किल डेवलपमेंट में वो नाई बना के ट्रेनिंग देंगे। ये सवाल क्यों खड़ा होता है हर बार बीजेपी के साथ, खासतौर पर मंशा को लेकर क्यों सवाल खड़ा होता है? मैं एक बात बता रहा हूँ, ये कैसे आए? ये सब लोग बोले कुछ हुआ ही नहीं, उससे पहले दुनिया भर की बातें ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ आपने देखा? 5 साल कांग्रेस रही, क्या किया कांग्रेस ने? ये वेतन तो आप उस समय से मिल रहा है। दूसरी बात हमारी मुख्य, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार, कांग्रेस ने मदरसा बोर्ड बनाया। क्या बनाया? बीजेपी ने बनाया। रजिस्टर्ड कांग्रेस ने किया। मदरसा बोर्ड में उसकी हालत क्या हो रही? तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप गलत कह रहे हैं। बीजेपी के जमाने में पार्टी, मैं कह रहा हूँ ये जो बोल रहे हैं ये जो बोल रहे हैं, किया क्या इन्होंने? 5 साल में हम कर रहे हैं।
अभी किया नहीं। फिरोज साहब, आशंका ही नहीं कर रहे हो। फिरोज साहब, करोड़ की बात कर रहे आमिर कायम खानी साहब रोकना चाहूंगा आपको। आमिर कायम खानी साहब रोकना चाहूंगा आपको। करोड़ की बात आप बहुत जी फिरोज साहब आप ये बता दीजिए सरकार क्या करने जा रही है मदरसों को लेकर? सरकार जो एक प्राइमरी स्कूल में अगले 5 साल तो नहीं, अब अगले 3.5 साल में आप क्या करेंगे? जो मैं बताऊं, आप सबने स्पष्टीकरण दिया, ये मदरसा हमारी पाठशाला है, इसमें जो एक स्कूल में महाराष्ट्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो स्कूलों में जो सुविधा होनी चाहिए राजस्थान सरकार हूबहू वैसी सुविधा करेगी। हमारी मुख्यमंत्री का सीधा सोच है। कब करेंगे? 1.5 साल बीत चुका है, 3.5 साल में 5 साल से मैंने चला जाएगा। 1.5 साल अभी बजट वो नहीं किया। बजट नहीं, ये कोई जवाब नहीं। खानू खान साहब मदरसा पैरा टीचर्स की बात की जाए, खास तौर पर कंप्यूटर टीचर्स की, आपके दौर में भी पीसीसी पर प्रदर्शन हुआ और अब बीजेपी के दफ्तर पर प्रदर्शन होता है। इंसाफ दोनों पार्टियों में नहीं मिला, फर्क क्या हुआ? बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का रुख तो एक सा है। देखिए, यहाँ कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की सोच जिस तरह से जो नौजवान के साथ, एक बेरोजगार के साथ जो विश्वासघात करके कि कांग्रेस ने नहीं किया वो हम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जितना पैरा टीचर, जितना जो आप कंप्यूटर टीचर की बात करते हो, मॉडर्न जो आपके जो कायम खानी, आमीन खान जी बैठे हैं, यही चीज को बता सकते हैं। और जो स्कूल, जो आप मदरसों के अलावा जो मॉडर्न मदरसे हो या स्कूल के जो हॉस्टल रहने की बात की गई हो, हर तरह से हमने इसको डेवलपमेंट करने की बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमें यहां आके एक शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या भारतीय संविधान के अंदर कहीं पर भी क्या माइनॉरिटी अकलियत के लोगों को कोई राइट नहीं है? क्या आपकी राजस्थान के शिक्षा मंत्री पे बौद्धिकता पे यहां ग्रहण लग जाता है, चंद्र ग्रहण? वो बार बार संस्कृत को क्यों अपनाना चाहते हैं? क्या मुस्लिम सिर्फ उर्दू पढ़ते हैं? आपको बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का कंटिन्यू 2 टाइम्स टॉपर जो है वो बैरवा या मीणा लड़का आता है। मेरे ख्याल से ऐसी बहस के कारण ही शायद आज मदरसों की हालत को लेकर चर्चा हो रही है। एजुकेशन को फ्री माइंड रखें, आप जो तालीम लें, जो आदमी। चलिए, फ्री माइंड की बात आ रही है। 2009 में मदरसों को लेकर अलग से नीति की बात हुई, सबसे ज्यादा विरोध हुआ, उसको लेकर क्यों? आरटीई के साथ जोड़ने की बात हुई, तब विरोध हुआ, क्यों? देखिए, इसमें कहीं पर भी कोई चीज का विरोध नहीं होता। आरटीई माइनॉरिटीज को अकलियत का जो मैटर आता है, जहां 50% या जो स्टूडेंट्स को रखने की बात आती है, वहां कहीं पर भी किसी चीज का कोई विरोध नहीं होता। ये तो कहीं कुछ चंद लोग जो इस चीज को, माइनॉरिटी के लोग जो समझ नहीं पाते हो, जो एक मदरसों से सीमित रहे हो, जो जिसका। चलिए, आमीन कायम खानी साहब, आप तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि राजस्थान में आज क्या स्थिति है? मदरसों को लेकर बात हो रही है, आप क्यों बार बार प्रदर्शन को मजबूर है? कांग्रेस बीजेपी हर राज्य में आप सड़कों पर है। मैं 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट आऊंगा। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं बात समाज की, एक सोशल एक्टिविस्ट की बात करूंगा कि मदरसों के अंदर कंप्यूटर की बात करो। 2500 कंप्यूटर पैरा टीचर भर्ती के लिए 2013 में एप्लीकेशन ली गई थी। आज तक एक भी कंप्यूटर पैरा टीचर अपॉइंट नहीं किया, ना कांग्रेस ने किया, ना बीजेपी ने किया। अब SPQM की बात आई थी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया था और ये बहुत बड़ा सवाल है। स्कीम फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा, सेंट्रल गवर्नमेंट की SPQEM योजना के अंतर्गत राजस्थान के अंदर 397 TGT 63 PGT टीचर्स लगाए जाने थे, एक भी पैरा टीचर नहीं लगाए। सारा का सारा बजट जो TGT PGT टीचर वाला या साइंस किट का या कंप्यूटर किट का जो बजट था, वो सब ऐसे मदरसे वालों को मिले जो कांग्रेस जमात के अंदर तो कांग्रेस की चापलूसियां करते थे, और भारतीय जनता पार्टी की जब हुकूमत आई तो चोला बदल के वो बीजेपी की चापलूसियां करते हैं। उन लोगों को ऐसे मदरसे भी नहीं है, सिर्फ वो दुकानें हैं जो प्राइवेट स्कूल है वो चोला बदलते हैं। सरकार की अनुदान, सरकार की ज़कात, मदरसा बोर्ड से मिड डे मील, मदरसा बोर्ड से कंप्यूटर और कंप्यूटर पैरा टीचर्स और दीगर टीचर्स की सुविधा लेते हैं, और समाज से चंदा, ज़कात, खैरात, फितरा जो भी जितना भी जी में चाहे उतना ले लिया, और फिर वो बाद वो कहते हैं मदरसों की हालत मैं कहता हूं कि सरकार के साथ में समाज भी जिम्मेदार है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नीयतों में खोट है। मुसलमानों के लिए अकलियत का तलबा, अकलियत का जो कैडर है, मदरसा पैरा टीचर, आज 6000 मदरसा शिक्षा सहायक भर्ती होनी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं हुई। ऐसा क्यों है? मैं जवाब लूंगा आखिरी दौर में, हम लोग लौटेंगे। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, आप बने रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है। सवाल मुद्दों का है। शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं होता। जो उनके मजहब से रिलेटेड शिक्षा होती है और मजहब में कट्टरपंथी शिक्षा का योगदान होता है, तो उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बजाय इनको जो अपने रूटीन में जो एजुकेशन होती है उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मदरसों में ज़्यादातर जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ मजहबी शिक्षा दी जाती है, और जो कि उन्हें और आदर्श शिक्षा से वंचित रख दिया जाता है। वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाला फैसला है, और वो बीजेपी का जो सांप्रदायिक कार्ड है, वो बीजेपी का सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है महाराष्ट्र सरकार। और जो हमारा जो देश है वो सभी धर्मों का देश है, यहाँ किसी धर्म की भावना को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए।
ताज़ा सूरत हाल में मदरसों को मजहब के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे हालात में क्या समझा जाए? क्या राजस्थान में भी मदरसों की मान्यता पर तलवार लटकती नजर आती है? 54% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये मान्यता पर तलवार लटकने जैसे हालात हैं। तो फिर बाकी 46% लोगों की राय को अगर अलग कर दिया जाए तो फिर सोचना जरूरी है। एक बड़ी राय है, बहुमत है, और वो कहता है कि ताज़ा जो हालात हैं उन पर काम किया जाना जरूरी है। तो माहिर आज़ाद साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, सुझाव चाहेंगे आपका सरकार के लिए। मदरसों को बेहतर बनाना है, मजबूत बनाना है, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा सुझाव इसमें यह है, मैं राजनीति से बिल्कुल अलग हटकर की बात कह रहा हूँ। बजाय मदरसों की मान्यता ख़त्म करना या मदरसे बंद करने की बजाय सरकार ने एक आदेश निकाला था कि हर मदरसे के अंदर यौम जमहूरिया और 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाएगी। सारे मदरसों में मनाई जाती है, झंडा फहराया जाता है। सरकार लागू कर दे कानून कि हर मदरसे के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाएगी। मदरसे जो लागू करेंगे वो करेंगे उसको। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ उर्दू मीडियम के स्कूल चलते थे, सरकारी स्कूल, मैं भी पढ़ा हूँ। जयपुर में पहाड़गंज स्कूल था, उसमें समाजी तालीम, उसमें जो है हिसाब, उसमें साइंस, सारे सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ाए जाते थे। और मैं आपको और बताऊं, मैं मोतीकला हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा। जब थर्ड लैंग्वेज का सवाल आया 9th क्लास में कि थर्ड लैंग्वेज में उर्दू लें या संस्कृत लें, तो चूंकि मेरे फादर खुद टीचर थे और उर्दू तो मैं जानता था खूब अच्छी तरह से, मदरसे में पढ़ा हुआ था। मेरे फादर ने कहा कि बेटा तू संस्कृत ले, एक सब्जेक्ट और जो है वो तू ज़्यादा सीख जाएगा। और मैंने संस्कृत पढ़ी। जितने बैठे हैं मेरे से संस्कृत में बात कर लें, मैंने विधानसभा में भी बात चली संस्कृत विद्यालय की, तब भी कहा। इसलिए बजाय इसके कि आप बंद करें, तलवार लटकाएं, आपको उसमें सुधार करना चाहिए और उसके लिए मौका देना चाहिए। एक हाई पावर कमेटी एजुकेशनिस्ट की बने और वो मदरसों को मॉडल एजुकेशन से कैसे जोड़ें और अकलियत के लोगों में तालीमी मयार कैसे सुधारा जाए, उसके बच्चे भी मेन स्ट्रीम से कैसे जुड़ें, इस पर कोशिश होनी चाहिए। खानू खान साहब, आपकी भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल माहिर आज़ाद साहब ने सही कहा है कि जो गवर्नमेंट का जो कानून जो एजुकेशन का लागू होता है वो मदरसों पे भी लागू होनी चाहिए। इसमें मॉडर्न एजुकेशन देनी चाहिए। और इन जो हमारे जो मौलाना जो इस मदरसों को चलाते हैं, वहाँ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और जो कंप्यूटर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन है, उसको साथ साथ इतना ही तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि आज का मॉडर्न जो कॉम्पिटिटिव टाइम्स है, क्योंकि दूसरी कम्युनिटीज़ के बराबर अगर रहना होगा तो आपको उसके बराबर एजुकेशन लेनी होगी और उस मदरसे की एजुकेशन का दायरा बढ़ाना होगा। लेकिन कुछ मदरसे इस तरह से जो मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे मारवाड़ एजुकेशन जोधपुर की बात हो, चाहे सीकर की बात हो, चाहे जयपुर मदरसे की बात करें, सवाई माधोपुर मारवाड़ एजुकेशन की बात करें, ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जिसमें पढ़ने वाले बहुत सारे ऑफिसर्स निकले हैं। और कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं। जो सरकार दूसरे स्कूल पे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर रही है, तो उनकी तनख्वाह भी उन टीचरों को वैसी मिलनी चाहिए जिनको सरकार का कंट्रोल पूर्णतया हो और सरकार की भागीदारी होनी चाहिए, जिसमें एक उसका कंट्रोल है, जिसमें शिक्षा विभाग के साथ ये मदरसे चले। जी, SPQEM स्कीम है, अगर इसको बेहतर तरीके से लागू करना है, किन खामियों को दूर करना है? आरफो साहब, एक्चुअली क्या है कि ये नीतियां जो इन्होंने बनाई है, हाँ जी, कि ये किस मदरसे को मिलनी चाहिए, उसमें जो नीतियां बनाई है वो ऐसी सख्त नीतियां हैं कि उस नीति पे कोई खरा नहीं उतरता, खरा उतरता नहीं है, लिहाजा उसको मिलती नहीं है। इफ बट लगाए जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ी सवाल ये बात है, जो अमला बैठा है जी, जो लोग बैठे हैं, अफसर लोग जो बैठे हैं, वो ऐसा समझ रहे हैं कि ये SPQM के अंदर ये लाखों रुपया मदरसे के पास चले जाएगा, ये कैसे ना जाए, इस पे प्लान बनाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई अगर इनको हम देंगे तो इनके अच्छे टीचर आएंगे, बच्चों की क्वालिटी अच्छी बेहतर बनाया जा सकता है। जी, इफ बट लगा करके मैं मदरसा बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, 3 साल हमने बाकायदा पूरी कोशिश की, लेकिन अफसरों द्वारा इफ बट इतने लगाए गए कि लास्ट में वो पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। करोड़ों रुपया जो सरफराज साहब इस तरह से लेफ्ट कर दिया। जी, यही हाल आज उसका भी हो रहा है। स्कॉलरशिप क्या नीति को लाने की जरूरत है? मदरसों को लेकर राज्य स्तर पर नीति बननी चाहिए। हाँ, नीति भी बननी चाहिए और नीयतें भी साफ, नीति और नीयत दोनों साफ हो। जो जहाँ ब्यूरोक्रेट्स बिठा रखे हैं, जिन लोगों को बिठाया जाता है ऊपर, उन खुद की मंशा ये होती है ऊपर से लेकर नीचे तक ये बात होती है। यहाँ तक कि जो माइनॉरिटी के लिए जो ऑफिसर बिठाते हैं डिस्ट्रिक्ट पे, उसका मामला भी होता है कि उसकी कोशिश पूरी ये होती है कि ये चीज उधर ना जाए जी, और इनको ऐसे ही रखा। सरकार में भरोसा कायम कैसे होगा? देखिए,
सरकार को अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए। साथ में ब्यूरोक्रेट्स जो है काफी हद तक मैं मानता हूं कि गुज़िश्ता 3 साल से मदरसा बोर्ड के अंदर आज भी देखिए हमारा मदरसा सेक्रेटरी, इनको इतने राजस्थान में कम से कम 500-700 हज़ार 1000 RAS अधिकारी है, एक इनको RAS अधिकारी नहीं मिला। आज भी जो हमारे सेक्रेटरी है वो काम चला हुआ है टेम्परेरी। अब स्कीम की बात आएगी SPQM का, जब भाई भतीजावाद सौतेला बर्ताव और भेदभाव होगा तो वहां तो यह होगा। जब आपने SPQM का बजट ऐसे मदरसों को दे दिया, उन्होंने मेरिट को दरकिरार किया, 95% वाले बच्चों को इग्नोर करके और 52% वाले को आपने फिजिक्स के लिए टीचर रख दिया। तो इससे में क्या है कि SPQM का जो मकसद था वो खत्म हो गया। फिरोज खान साहब, सीधी सी बात है कि जो नीयत थी उस पर लगातार शक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात है जो वादे आपने किए थे, चाहे केंद्र का 1 साल हो या राज्य का 1.5 साल हो, उस पर काम करते आप नजर नहीं आते। ऐसे में अगर 1.5 साल 3.5 साल बाद आपको फिर से वोट लेना है या फिर से भरोसा कायम करना है अकलियत में, तो काम तो करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, कोई वोट की राजनीति या कोई राजनीति की बात नहीं है। मैं आपको सही बात बताता हूँ, राजस्थान सरकार जो सर्वे करवा रही है, जो कमियां है, जो परिस्थितियां बन रही है, सरकार उनको पूरा दुरुस्त करेगी। और जिस प्रकार के जो मदरसे बने जहाँ बच्चे नहीं है, जो सुविधाएं नहीं है और मदरसे खोल रखे हैं, कई मदरसों में 10-10 टीचर है, वो आते नहीं, 4 नहीं आते। सरकार इसलिए सुधार के लिए सरकार ये चाहती है कि जो बाकी स्कूलों में जो जिस प्रकार की सुविधाएं हो रही है वो सरकार पूरा करेगी, और सरकार किसी भी चीज की इन मदरसों में कोई कमी नहीं आने देगी। माहिर साहब ने कहा, खानू खान साहब, आरको साहब ने कहा, अच्छे सुझाव है कि जो कौम की बहबूदी के लिए मुस्लिम बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, उसमें नई स्कीमें जो सरकारी स्कूलों में वो लागू आप करके दिखाएंगे, 3.5 साल के दौरान करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह जरूर होगी ऐसी बात। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार बेहतर करेगी और आने वाला दिन मदरसों के लिए बेहतर बनकर आएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित